सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में एक बार फिर भगदड़ मच गई। फिर भगदड़ क्यों मच गई? अभी अभी रिपोर्ट्स आई थी। पिछले फरवरी का पूरा घटनाक्रम है, 23 का घटनाक्रम है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, एक तरह से किसी न किसी अव्यवस्था की बात आ जाती है। एक बात। दूसरी बात, भगदड़ के लिहाज से अगर भारत को देखा जाए, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड को अगर उठाकर देख लिया जाए, सबसे ज़्यादा भगदड़ भारत में होती है। हैरानी की बात तो ये भी है कि 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और ऐसा लगता है मानो बाबाओं को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी है। हाथरस भगदड़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत आज सीहोर से करेंगे। सीहोर के साथ साथ हाल फिलहाल में भगदड़ से कितनी लोगों की जान चली गई, इसे भी आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कैसे घटनाक्रम पूरे हो जाते हैं और कैसे घटनाक्रम पूरे होने के बाद कहीं कोई एक जिम्मेदार नहीं निकलता। जिम्मेदार निकलता है एक अदद सा सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पर सिक्योरिटी संभाल रहा होता है, या जिम्मेदार निकलता है उस समिति का कोई छोटा मोटा पदाधिकारी जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि भीड़ आ रही थी, उसे सामान देना था, सामान लेना था, जूते यहाँ रखवाने थे, बैग वहाँ रखवाने थे, वो जिम्मेदार निकलता है। पर कोई बड़ा जिम्मेदार कभी भी भगदड़ में खोजा नहीं जा सका है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरुआत सीहोर से। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ के चलते धक्का मुक्की हो गई, 2 लोगों की जान चली गई, एक के गंभीर घायल होने की सूचना है और ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। दरअसल बुधवार को प्रदीप मिश्रा कांवड़ यात्रा निकालने वाले थे। इसी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच गए। भीड़ ज्यादा होने के चलते 3 लोग नीचे गिर गए और जैसे ही भगदड़ की स्थिति होती है, अफरा तफरी और तनाव का आलम यह होता है कि सीधे भागने की कोशिश करते हैं। 3 लोग नीचे गिर गए, 2 लोगों की जान चली गई। चितावलिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा निकलनी थी, जो कुबेरेश्वर धाम है सीहोर का, वहां से चितावलिया गांव तक। और एक दिन पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचने लगे। कोई नई बात नहीं थी इसमें कि श्रद्धालु हमेशा हर बार की तरह जितना टारगेट होता है, जितना व्यवस्थाएं होती हैं, उससे ज़्यादा पहुंचते हैं। इतनी मासूमियत कहां से लाते हैं कलेक्टर और एसपी, जिन्हें ये नहीं समझ आता कि किसी भी जगह अगर कोई धार्मिक आयोजन होगा तो वहां हमेशा संख्या ज़्यादा होगी। भंडारे ठहराव दर्शन के लिए जगह कम पड़ने लगी, भीड़ बेकाबू हो गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। 4000 श्रद्धालुओं की बात कही गई थी। प्रशासन और आयोजकों का दावा यह कि 4000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। नमक चौराहा, राधेश्याम कॉलोनी, बजरंग अखाड़ा, अटल पार्क, शास्त्री स्कूल, माता स्कूल, सीवन नदी के पास पूरे सावन मास में प्रसादी वितरण की भी तैयारी की गई थी। और एक दिन पहले भीड़ का दबाव बढ़ने लगा, व्यवस्था टूट गई। सिर्फ इतने ही जवाब आते हैं, भीड़ का दबाव बढ़ गया था, व्यवस्थाएं टूट गई। तैयारी ये थी कि एक दिन पहले एक डायवर्जन प्लान बना के लागू कर दिया जाएगा। एसपी तो लगातार मॉनिटर करते हैं ना, कलेक्टर तो लगातार मॉनिटर करते हैं। हर घंटे की, हर 2 घंटे की, हर 3 घंटे की रिपोर्ट आती है। कोई ऐसा नियम नहीं है आदर्श आचरण संहिता में कर्मचारियों की कि नहीं 24 घंटे ही मॉनिटरिंग, 24 घंटे बाद ही मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आएगी। तो हर घंटे की जानकारी आ रही होगी। जानकारी के बावजूद ये तर्क दिया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं रात से शुरू होनी थी, देर रात जो डायवर्जन प्लान लगना चाहिए था, वो लग नहीं पाया। कांवड़ यात्रा के लिए 5 अगस्त रात 12 बजे से 6 अगस्त रात 11 बजे तक अलग अलग जगह डायवर्जन और पार्किंग का प्लान लागू होना था। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई थी, छोटे वाहनों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। न्यू क्रिसेंट चौराहे से अमलाहा, इस तरह की योजना बताई जा रही है। हादसे के समय तक की व्यवस्था शुरू ही नहीं हो पाई। अब पूछा जाएगा कि जिम्मेदार कौन, तो कहा जाएगा कि प्लान लागू नहीं हो पाया था। किसी छोटे मोटे अदना से कर्मचारी को उसका जिम्मेदार बता दिया जाएगा। लेकिन क्या ये कुबेरेश्वर धाम में पहला मामला है? नहीं, हर बार इस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती हैं, जान जाने तक की स्थिति बनती है। फरवरी 2023, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, छोटे से बच्चे की मौत हो गई। 4 लोगों की, छोटे बच्चे समेत करीब 4 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों इसमें लापता हो गए थे, सैकड़ों घायल हो गए थे। तब प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि ये साजिश है, उनके खिलाफ ये साजिश है, अगले बार वो और बड़ा आयोजन करेंगे। हर बार जब उनका रुद्राक्ष महोत्सव होता है, इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। इक्का दुक्का लोगों की जान जाने के मामले में मानो कुबेरेश्वर धाम का अपना ही एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जरा पूरे भारत की स्थितियां समझ लीजिए। धार्मिक भगदड़ के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है भारत। हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं देख लीजिए। हाथरस की घटना है। भोले बाबा नाम का एक कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी था, इसके बाद वो भोले बाबा बन गया। भोले बाबा बनने के बाद उसके पैर की धूल उठाने के लिए 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बाद जांच के नाम पर खाना पूर्ति होती रही और फिर एक दिन खबर आई कि भोले बाबा को तो क्लीन चिट मिल गई। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, बाबा को क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, सीआरपीसी और जो नया लागू है भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान नहीं होंगे धाराओं के, पर व्यवस्थाओं के तो प्रावधान हैं, व्यवस्था के जिम्मेदारों के तो प्रावधान हैं।
थोड़ा और इतिहास, 2005 महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर भगदड़ मच गई, 350 लोगों की जान चली गई। मंदार देवी मंदिर बहुत फेमस है, 350 लोगों की मौत हो गई। 25 जनवरी 2005 का यह मामला है। सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर पड़ता है। 350 से ज्यादा भक्त कुचल कर काल के गाल में समा गए, सैकड़ों घायल हो गए। कुछ लोग नारियल तोड़ते वक्त फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर गए थे, इस वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 27 अगस्त 2003 का मामला महाराष्ट्र का ही है। नासिक में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोग मारे गए और करीब 150 घायल हो गए थे। इसमें ये हाल फिलहाल के वो हादसे जो मंदिरों में हुए हैं। कुंभ का अपना एक भगदड़ का अलग इतिहास है। कुंभ का भगदड़ का अपना एक अलग इतिहास है, वो उस पर तो हम जा ही नहीं रहे हैं आज। 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में एक अफवाह फैली, बम है बम है बम है। बम था नहीं, लेकिन इस अफवाह ने 30 सितंबर 2008 का एक घटनाक्रम है। राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर है, बम की अफवाह फैल गई, भगदड़ मच गई, 200 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश का नैना देवी मंदिर बहुत फेमस, 2008 का यहां का भी मामला, धार्मिक समारोह में भगदड़ मची, 160 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। मध्य प्रदेश में इस मामले में कम नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया में भगदड़ हुई, 13 अक्टूबर 2013 का यह घटनाक्रम है। दतिया में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा था, भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 115 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। अफवाह यह फैली कि नदी के पुल को श्रद्धालु पार कर रहे थे, वो टूटने वाला है। इस अफवाह ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 31 मार्च का घटनाक्रम 2023 का, इंदौर में एक मंदिर में हवन चल रहा था, बावड़ी थी दरअसल ये, और कुएं के ऊपर ये बावड़ी बनी हुई, बावड़ी के ऊपर स्लैब लगा दिया गया, बावड़ी गहरी संरचना, उसके ऊपर स्लैब लगा दिया गया, उस पर हवन किया जा रहा था। 36 लोगों की जान चली गई। इसमें भी क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी हुई है, फटाफट क्लीन चिट दे दी गई। इस मामले में भी कोई जिम्मेदारी नहीं था 36 लोगों की मौत का। केरल का सबरीमलया बहुत फेमस टेंपल है, अयप्पा स्वामी। 14 जनवरी 2011 इडुक्की जिले में सबरीमलया में पुलमेदु में एक जीप से लौट रहे तीर्थयात्रियों में टक्कर हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, 104 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। पटना के गांधी मैदान, बिहार के पटना, 3 अक्टूबर 2014 दशहरा समारोह हो रहा था, समाप्त हुआ, गांधी मैदान में भगदड़ मच गई, 32 लोगों की मौत हो गई, 26 से ज्यादा घायल हो गए। 19 नवंबर 2012 पटना के गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान अस्थायी पुल टूट गया, भगदड़ मची, 20 करीब लोग मारे गए, कई घायल हो गए। जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर 1 जनवरी 2022, वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भगदड़ मची, 12 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। आंध्र प्रदेश राजमुंद्री 14 जुलाई 2015 पुष्करम त्योहार उद्घाटन का दिन था, गोदावरी नदी का तट पर स्नान के लिए लोग उमड़े हुए थे, 27 तीर्थयात्रियों की जान चली गई, 20 घायल हो गए। यूपी के हरिद्वार में 8 नवंबर 2011 भगदड़ मची, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पैड़ी पर तकरीबन 20 लोग मारे गए। 4 मार्च 2010 उत्तर प्रदेश का ही प्रतापगढ़, कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मच गई, 63 लोगों की जान चली गई। स्वयंभू बाबा से मुफ्त में कपड़े लेने के लिए, भोजन के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, भूख मिटाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जान चली गई। तो भगदड़ का इतिहास लंबा चौड़ा और भारत का इसमें दुनिया में पहला नंबर है भगदड़ के मामले में। और अब सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़, 2 लोगों की जान चली गई है, गंभीर रूप से घायल हैं एक व्यक्ति बताया जा रहा है। अभी हताहतों का आंकड़ा किस तरह क्या आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता, हर कोई चाहता ना बढ़े। सवाल ये नहीं है कि इस तरह की भगदड़ में भीड़ ज्यादा आ जाती है, श्रद्धालु ज्यादा आ जाते हैं। सवाल यह है कि आपके पास अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं है जो इस तरह की भगदड़ को रोक सके और जिम्मेदारों को खोज सके। भोले बाबा का ये एग्जाम्पल है, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी किसी की चरण धूलि उठाने के लिए। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष पाने के लिए लोग अपनी जान गंवा देते हैं, सुकून के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, मुसीबतों से निपटने के लिए आते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए आता है, कोई अपने बेटे की बीमारी के लिए आता है, कोई बच्चे के भविष्य के लिए आता है। वो जीवन ही चला जाता है जिसमें तनाव था। इसके बाद कहा जाता है कि यह साजिश है। हैरानी की बात यह। नमस्कार।